पर कि 11 लाख कर्मचारी और हम रोड पर आ चुके हैं, हम मरने के कगार पर हैं और अगर हम मरेंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़के मरेंगे, कायर नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती पे होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। और ऐसे घटिया शिक्षा मंत्रियों को, जिनको शिक्षकों की इज्जत नहीं करना आता, जिनको बोलना नहीं आता, जो ऐसा लगता है कि केवल सरकारी स्कूल के मंत्री है, वो प्राइवेट से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे मंत्री को हम विरोध करते हैं कि सरकार साहब आप सुन लो, हमारी बचा लो, मर रहे हैं। अन्यथा इस महीने के अंत तक ऐसा आंदोलन होगा कि आपको भी लगेगा कि शिक्षक होते क्या है। जगह जगह हर हेडक्वार्टर पे जिले के और मंत्री का पुतला फूंका जाएगा और जयपुर राजस्थान की धरा पे इतना बड़ा आंदोलन किया जाएगा, राजस्थान याद रखेगा। 9 भाइयों को खो चुके हैं हम आगे अपने भाई को मरने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आज हम एक है। ये मुहिम प्रत्येक जिलों में चल रही है और राजस्थान सरकार या तो चेत जाए, ऐसे घटिया लोगों को हटाए, पदमुक्त करे, अन्यथा उनको पाबंद करे कि ऐसे बयानबाजी कोर्ट के अगेंस्ट जाके ना करें। दोनों पक्षों की सुने, हम नहीं कहते हमारी रखो, अभिभावक भी हमारे लिए मान्य हैं और आप बैलेंस बना के रखो कि उनको भी दिक्कत नहीं आए, हम भी नहीं मरे, हमारे शिक्षक भी नहीं मरे। अतः केवल ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज साहब, हमारा दर्द है ये, आप हमारा दर्द बयान कीजिए, लोगों को सच्चाई बताइए। सारे चोर नहीं होते हैं साहब, सारे लुटेरे नहीं है, हम चोर नहीं है, जो चोर है उनको पकड़ो, हम साथ देंगे, लेकिन हम मर रहे, हमारा साथ देना आपका कर्तव्य। अन्यथा जो आंदोलन होगा, जो कार्रवाई होगी, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि अब मजबूरी का नाम महात्मा है। हम मजबूर हो चुके हैं आंदोलन करने के अलावा, वी डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, आप देखना चलो चुके मारवाड़ी न्यूज। मैं आपके साथ में ओम दैया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वह प्राइवेट स्कूलों ने जो मार्च है जो बहुत हमके रियो भरी हो रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो फैसला ले रही है वो बहुत गलत लीधो रहा है। अनारो मांग आ है कि भाई जो मैं घरे बैठा था और एमआरटी में परीक्षा चालू हुई और अनारो जो खर्चों माते आई है, मेन खर्चो वो माते आई है और ऊपर से आप दबाव डाली दिया कि भाई फीस आप नहीं देनी। तो ये लोग हारे आज मांग के लिए कि थे एक टाइटी कह रहे हो कि फीस नहीं देनी और मारे गाड़ी रो खर्चो है, मारे जो पढ़ावा वाला मार्चा आवे, मैडमो आवे, बैची आवे, तेल खर्चो है, बिल है, पानी है, वो सब चीज़ कटाई आओ। अन वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज सीधी जाहिर हुई है कि अनोरे माते जो संकट जिंदगी और मौत के वश में जो हाल रही संकट अणी लेने आज पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्राइवेट स्कूल वाला, निजी स्कूल वाला, बनारस विद्या भारती स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और वीडियो पूरा देखो, आपने वो भी था पड़ी। प्रथम जालोर की तमाम मेरे मीडिया भाइयों को, मीडिया बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और बहुत आस लेके आज हम लोग आए हैं। हम ये पूरे राजस्थान में मुहिम कर रहे हैं, 33 के 33 जिलों में कर रहे हैं और ईमानदारी से अपनी मन की पीड़ा, अपने हृदय की पीड़ा आप सबको बताने आए हैं, क्योंकि आप चौथा स्तंभ कहलाते हैं और हम चाहते हैं कि जो समाज में हम लोगों की छवि जो सरकार ने खराब कर रखी है, स्कूल वाले चोर हैं, लुटेरे हैं, उचक्के हैं, वो उसका आप रियलिटी बताइए कि सच्चाई क्या है। आज मैं आंकड़ों के साथ में, आपको पूरे तथ्यों के साथ में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ लेके। हम लोगों ने बीकानेर में किया है, बीकानेर के हम लोग निदेशक महोदय से मिले हैं, देन वी वेंट टू नागौर, जोधपुर, पाली और आज ये 5वां जिला हमारा जालोर है। पूरे 33 जिलों में राजस्थान के जाया जाएगा। समस्त राजस्थान के प्राइवेट स्कूल संचालक व शिक्षक एक हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 11 लाख कर्मचारी जो प्राइवेट स्कूल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर शिक्षक, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, गार्ड्स, बाईजियाँ, आज उनके जीवन यापन की इतनी बड़ी समस्या आ गई है। पीड़ा होती है बताते हुए हृदय से कि हमारे 9 संचालकों ने अब तक आत्महत्या कर ली है। ये एक विडंबना की बात है कि जब एक कोई टीवी कलाकार अगर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कमिट करता है, पूरा नेशनल चैनल उसको दिखाते हैं, पूरा प्रिंट मीडिया उसको, पूरे देश की प्रिंट मीडिया दिखाती है। लेकिन जब एक शिक्षक खत्म हो जाता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, आर्थिक तंगी के कारण जब वो अपने आप को खत्म कर लेता है, आप सोचिए उसके सामने कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। परसों के दिन हमारे महज 29 साल के मुकेश शर्मा, जयपुर के संचालक, ने आत्महत्या कर ली। 7 मंथ की, 7 माह की प्रेगनेंसी, अपनी पत्नी गर्भवती को छोड़ के, मासूम बच्चे को छोड़ के, और उन्होंने मौत को, आत्महत्या को गले लगाया है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा परसेप्शन है, एक मिसपरसेप्शन फैलाया जा रहा है।
मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान में जितने भी स्कूल रजिस्टर्ड हैं, ऐसे तो 38,000 लगभग स्कूल राजस्थान में पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, लेकिन छोटे स्कूलों को भी मिला के जो कि प्री प्राइमरी के स्कूल्स होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, राजस्थान में लगभग 50,430 स्कूल वर्क कर रहे हैं, शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, और उनमें से 40,000 स्कूल ऐसे हैं, आप परसेंटेज देखिएगा, 40,000 स्कूल ऐसे हैं जो 10,000 से कम वार्षिक शुल्क में फीस लेते हैं। और नो डाउट ये आप भी जानते हैं और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सरकार से बेहतर एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। सबको लगता है कि सरकार में बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, वो बच्चे फ्री में नहीं पढ़ते हैं साहब। RTI लगाई है, बाकायदा आंकड़े लिए, 60,000 से ज्यादा पर बच्चा सरकार का खर्च होता है, वो भी हमारा ही पैसा है, वो भी आपका पैसा है, दैट इज आवर हार्ड अर्नड मनी जो हम टैक्स के रूप में देते हैं। यहाँ पे शिक्षक मर रहे हैं, शिक्षक सड़कों पर उतर चुके हैं, संचालक आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जू तक नहीं रेंगी है। सरकार अपने MLAs को लेके होटलों में वहां पर ऐश कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे मरने की नौबत आ रही है। हमारे 9 संचालक भाई जीवन गंवा चुके हैं और आज हम भी उस कगार पर हैं। हम भी ये कह रहे हैं हमारा भरोसा नहीं है साहब, क्योंकि हम इतने थक चुके हैं। जब हमारे सामने स्टाफ आता है हम नजरें नहीं मिला पाते हैं। अंतरात्मा से बता रही हूं मैं कि हम उसको जवाब क्या दें, उसको वेतन कहां से दें। जब हम घर जाते हैं तो ये कहते हैं कि बच्चों से फेस कैसे करेंगे। घर पे अगर आप जाके देखोगे आपको लगता है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई है, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई है कि जिसकी जितनी बड़ी बिल्डिंग वो उतना ही कर्जे में है। परसों के दिन नागौर के दौरे पे हम लोग कह के आए हैं हमारे अन्य संचालक भाइयों का कि प्लीज इनका ध्यान रखो, डिप्रेशन में क्यों है, वो कभी भी कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। पता चला कि 3 करोड़ का कर्जा है उन पर। अतः मैं ये निवेदन करना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से कि जो सरकार जो हमारी जायज मांगे हैं, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि हमें इतना घटिया, मैं खुलेआम कह रही हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि साहब शिक्षक हैं। हमारी अंतरात्मा दुखाओगे, हमारा हृदय जलाओगे, हमारे पेट को काट के तुम करोगे तो सुखी तुम भी नहीं रहोगे। मंत्री महोदय सुन लेना, ये शिक्षक की अंतरात्मा की आवाज कह रही है। आप जब हम आपसे मिलने गए, आपको बयान देने का आपको होश नहीं है। आप शिक्षा के मंत्री हो, आप कह रहे हो कि साहब शिक्षा नहीं है तो किस बात की फीस। तो भैया मंत्री जी आप भी शिक्षा मंत्री है, यू आर ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नॉट फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट। तो जब आप हमसे एक्सपेक्टेशन करते हो कि हम वेतन भी छोड़ दें, हम देवें, हम फीस भी छोड़ दें, तो माननीय नजीर आप भी पेश करो। आप भी अपनी तनख्वाह छोड़ो सरकारी, आप भी जो गाड़ी बंगले ऐशोआराम कर रखे नौकर चाकर, इनका त्याग करके देखिए। जो सरकारी टीचर्स घर बैठे तनख्वाह लेते हैं उनके भी कुछ कटौती करके प्राइवेट वालों की तरफ देख लीजिए। नजीर पेश करिए साहब, नजीर। आप नहीं कर सकते तो हमने शराफत का चोला सारा हमारे ऊपर ही डाल दिया। मैं पुनः कह रही हूँ माननीय गहलोत साहब से भी करबद्ध निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि साहब संभालिए अपने अमले को। ऐसे लोगों ने आपने शिक्षा मंत्री बिठा के रखा हुआ है जो शिक्षकों की इज्जत करना नहीं जानते। जिस प्रकार उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी अजमेर में उन्होंने शिक्षकों को जो फटकारा है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वो एकदम से हम निंदा करते हैं उसकी और मांग करते हैं कि ऐसे जाहिलों को अगर आप शिक्षा मंत्री बना दोगे तो यह राजस्थान सरकार का पाटिया साफ हो जाएगा। मंत्री जी हम नम्र निवेदन कर रहे हैं आपसे, ये शिक्षकों की अंतरात्मा मत दुखाओ। और हम जायज मांग कर रहे हैं, नाजायज कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि साहब आप सर्वे करवाइए, आप पता करवाइए वहां पर कि ग्रामीण एरिया की फसल कटाई के ऊपर फीस आती है और पिछले सत्र की जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वी हैव टॉट चिल्ड्रन, हम पढ़ा चुके हैं, उसकी भी 70% फीस हमारी बाकी है। आप पता करवाइए किसी भी स्कूल संचालक से, हमारे पिछले साल का फीस नहीं आया है। आप ऐसा सर्कुलर तो जारी करते हैं कि कम से कम अभिभावक पिछली बार का तो करते। दूसरी बात मैं अभिभावकों को ये अपील करना चाहूंगी, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आप हमारे हृदय में विराजते हो साहब। आपके बिना प्राइवेट स्कूल्स नहीं चलते हैं। हमें भी पता है ये वैश्विक कोरोना जो आया है सब पे संकट काल का आया है, या आप पे, हम पे, सब पे है। हम सबको मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि आप एक साथ फीस जमा करवाइए, पार्ट पेमेंट करवा दो साहब, टुकड़ों में करा दो, महीने की करा दो, 2 महीने की करा दो। एटलीस्ट हमें इस लायक तो छोड़ो कि हम हमारे शिक्षकों को वेतन दे सके, हमारा घर का गुजारा चल सके, हम अपने बाल बच्चों को पाल सके साहब। हम ये नहीं कह रहे एक साथ करवाओ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब मैं कानून की बात करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि पेरेंट्स दे हैव टू डिपॉजिट फी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपको हर हालत में फीस तो जमा करवानी पड़ेगी, कोई कंसेशन नहीं है। प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट का फैसला आ गया, चाहे वो राजस्थान हो, वो गुजरात हो, वो चाहे पंजाब हो, चाहे वो कर्नाटक हो, कोई भी राज्य का, मैं आपको फैसला देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने सबने कहा है कि फीस तो देनी पड़ेगी। उपरांत उसके हम लोग मानवता के नाते, क्योंकि हम भी जानते हैं साहब, हम भी तो अभिभावक है, हमारे बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना, हम भी जानते हैं, हम लोगों ने फीस माफ भी करी है, हम कंसेशन
देने के लिए तैयार है। और जो 3 महीने की बात कर रहे हैं, हम तो साल भर की भी फीस नहीं लेते हैं। जो विडोज होती है, जो सिंगल मदर होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, हम खुद आगे चल के उनको कंसेशन देते हैं। लेकिन जो हम लोगों को बेड़ियों में बांध दिया कि साहब जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और जब हम कोर्ट में जाएंगे, बाकायदा मंत्री जी को भी घसीटेंगे, जवाब उनको भी देना पड़ेगा। साहब आपने जो ये फैसला लिया है कि जब तक स्कूल नहीं खोलेंगे, जब तक फीस नहीं लेंगे, बिल्कुल गलत फैसला है आपका। अभिभावकों में और स्कूलों में आपने बहुत बड़ी खाई, एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया है, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, जबकि एक दूसरे के पूरक हैं। हम अभिभावकों के बिना नहीं है, बच्चों के बिना नहीं है, और उन्हें प्राइवेट स्कूल्स के बिना शिक्षा नहीं है। आप उनको एक बार बोलिए सरकारी स्कूल में जाइए, लेकिन क्योंकि वहां पे सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो सुख सुविधाएं भी नहीं है, जो हम कैसे भी करके कर्जा लेके अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा के जो स्कूलों में हमारे बच्चों के लिए हम जी जान लगाते हैं, वो दे के दिखा दे, हम उनकी बात मान जाएंगे। हम सरकार की मदद कर रहे हैं साहब, और सरकार हमारा ही गला काट रही है। हम केवल ये डिमांड कर रहे हैं, हम पूरे साल भर की माफ करने के लिए तैयार हैं। एक तो मंत्री जी नजीर पेश कर देवे, दूसरा आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज आप टीचर्स को भी दे दीजिए साहब। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को आप पूरी जनता को कर रहे हो, आप इतना बड़ा पैकेज कर रहे हो, तो आप प्राइवेट स्कूल टीचर्स में उनके आपके नजर में कोई इज्जत नहीं है क्या? आर्थिक सहायता पैकेज घोषणा करी जाए, अन्यथा जो हमारा पैसा है, जो बालिका फाउंडेशन के अंतर्गत वहां पर जमा है, कम से कम वो पैसा तो हमें दे दो। हम उधार मांग रहे हैं साहब कि 2 साल 3 साल बाद पुनः जमा करा देंगे, लेकिन इस कोरोना वैश्विक महाकाल संकट के टाइम में हम हमारे शिक्षकों का वेतन दे, और हमारे खर्चे एकदम एज इट इज है सर। केवल डीजल का खर्चा कम हुआ है। आप सर्वे करवाओ, आप चलिए हमारी स्कूलों में, पूरे राजस्थान में जिस स्कूल में चलना चाहे मैं आपको लेके चलती हूँ। केवल हमारे डीजल का खर्चा कम हुआ है, हमारा वही इंश्योरेंस, वही हमारी किस्तें, वही कॉमर्शियल बिजली पानी के बिल, वही हमारा इनकम टैक्स, वही यूडी टैक्स, एक खर्चा बता दीजिए जो कम किया है। सरकार हमें बोल रही है साल भर हमेशा कमाते हो। पहली बात तो स्कूल जो है वो नॉन चैरिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं है, वो कोई इनकम नहीं कमा सकती है। कमाती होंगी कुछ स्कूलें, राजस्थान में महज 276 स्कूल ऐसी है साहब जो 50,000 से ऊपर फीस लेती है, जिनकी 50,000 से ऊपर हो सकता है 5 लाख हो, 6 लाख हो, और कुछ करते भी है बेईमानी। हम ये भी कह रहे हैं, लेकिन जो बेईमानी करे, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आई शुड बी पनिश्ड। मेरे गुनाह की सजा अगर मेरे और आदमियों को दी जाती है तो उससे भी बड़ा गुनाह है। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, मादा रखिए आप कि जो गलत कर रहे हैं, जो 400 को जूता 1800 में जबरदस्ती बेचता है, बाउंड करता है अभिभावकों को, कार्रवाई उस पर करिए साहब। अभी जयपुर के एक मिशनरी स्कूल में कोरोना काल के अंदर बच्चों को बुला के एग्जाम लिया, आपके अजमेर के स्कूल ने लिया, लेकिन क्योंकि उनकी ऊपर तक पहुंच थी, मंत्री जी तक डायरेक्ट साथ में डिनर करते हैं, अंडर टेबल सेटिंग चलती है, उन पे कार्रवाई नहीं हुई साहब। कार्रवाई किस पे हुई? मेरे गली का जो 4,000 रुपए लेके सालाना फीस वार्षिक कराता है, उसी दिन अजमेर से उन्होंने एक बच्चों को बुलवा लिया था परमिशन लेटर देने के लिए। उसी दिन बीकानेर से उनका नोटिस निकलवाया जाता है कि फला स्कूल की मान्यता रद्द। तो ये जो तुगलकी फरमान चल रहे हैं, ये जो दोहरी मानसिकता चल रही है, मैं कह देती हूँ तमाम प्राइवेट स्कूल और शिक्षकों के बिहाफ पर कि 11 लाख कर्मचारी और हम रोड पर आ चुके हैं, हम मरने के कगार पर हैं, और अगर हम मरेंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़के मरेंगे, कायर नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती पे होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। और ऐसे घटिया शिक्षा मंत्रियों को, जिनको शिक्षकों की इज्जत नहीं करना आता, जिनको बोलना नहीं आता, जो ऐसा लगता है कि केवल सरकारी स्कूल के मंत्री है, वो प्राइवेट से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे मंत्रियों का हम विरोध करते हैं कि सरकार साहब आप सुन लो, हमारी बचा लो, मर रहे हैं, अन्यथा इस महीने के अंत तक ऐसा आंदोलन होगा कि आपको भी लगेगा कि शिक्षक होते क्या है। जगह जगह हर क्वार्टर हेड क्वार्टर पे जिले के और मंत्री का पुतला फूंका जाएगा, और जयपुर राजस्थान की धरा पे इतना बड़ा आंदोलन किया जाएगा, राजस्थान याद रखेगा। 9 भाइयों को खो चुके हैं हम आगे अपने भाई को मरने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आज हम एक है, ये मुहिम प्रत्येक जिलों में चल रही है, और राजस्थान सरकार या तो चेत जाए, ऐसे घटिया लोगों को हटाए, पदमुक्त करे, अन्यथा उनको पाबंद करे कि ऐसे बयानबाजी कोर्ट के अगेंस्ट जाके ना करें, दोनों पक्षों की सुने। हम नहीं कहते हमारी रखो, अभिभावक भी हमारे लिए मान्य हैं, और आप बैलेंस बना के रखो कि उनको भी दिक्कत नहीं आए, हम भी नहीं मरे, हमारे शिक्षक भी नहीं मरे। अतः केवल ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज साहब, हमारा दर्द है ये, आप हमारा दर्द बयान कीजिए, लोगों को सच्चाई बताइए। सारे चोर नहीं होते हैं साहब, सारे लुटेरे नहीं है, हम चोर नहीं है, जो चोर है उनको पकड़ो, हम साथ देंगे, लेकिन हम मर रहे, हमारा साथ देना आपका कर्तव्य
कर्तव्य है, अन्यथा जो आंदोलन होगा, जो कार्रवाई होगी, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि अब मजबूरी का नाम महात्मा है। हम मजबूर हो चुके हैं आंदोलन करने के अलावा, वी डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने कहा